नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यार्णवम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने। ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। बोल भागवत भगवान की जय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के भक्ति ज्ञान में। प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के दूसरे अध्याय की कथा सुनाएंगे, जिसमें कि भगवान शिव और दक्ष प्रजापति का मनोमालिन्य की कथा का वर्णन सुनाया जाएगा। तो सभी भक्तजन हमारी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को बड़े श्रद्धा भाव और प्रसन्नचित मन से सुने, ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हमारे पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों और इस जन्म के अच्छे कर्मों के कारण ही सुनने को मिलती है। तो आइए भक्तों, कथा को प्रारंभ करते हैं। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। तो आइए भक्तों, कथा को प्रारंभ करते हैं। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण प्रजापति दक्ष तो अपनी लड़कियों से बहुत ही स्नेह रखते थे, फिर उन्होंने अपनी कन्या सती का अनादर करके शीलवानों में सबसे श्रेष्ठ श्री महादेव जी से द्वेष क्यों किया? महादेव जी चराचर के गुरु, बैर रहित शांत मूर्ति, आत्माराम और जगत के परम आराध्य देव हैं। उनसे भला कोई क्यों बैर करेगा? भगवान, उन ससुर और दामाद में इतना विद्वेष कैसे हुआ जिसके कारण सती ने अपने दुस्त्यज प्राणों तक की बलि दे दी? यह आप मुझसे कहिए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, पहले एक बार प्रजापतियों के यज्ञ में सब बड़े बड़े ऋषि, देवता, मुनि और अग्नि आदि अपने अपने अनुयायियों के सहित एकत्रित हुए थे। उसी समय प्रजापति दक्ष ने भी उस सभा में प्रवेश किया। वे अपने तेज से सूर्य के समान प्रकाशमान थे और उस विशाल सभा भवन का अंधकार दूर किए देते थे। उन्हें आया देख ब्रह्मा जी और महादेव जी के अतिरिक्त अग्नि पर्यंत सभी सभासद अपने तेज से प्रभावित होकर अपने अपने आसनों से उठकर खड़े हो गए। इस प्रकार समस्त सभासदों से भली भांति सम्मान प्राप्त करके तेजस्वी दक्ष जगत पिता ब्रह्मा जी को प्रणाम कर उनकी आज्ञा से अपने आसन पर बैठे। परंतु महादेव जी को पहले से ही बैठा देख तथा उनसे अभ्युत्थानादि के रूप में कुछ भी आदर न पाकर दक्ष उनका यह व्यवहार सहन न कर सके। उन्होंने उनकी ओर टेढ़ी नजर से इस प्रकार कहा, देखा मानो उन्हें ये क्रोध अग्नि से जला डालेंगे। फिर कहने लगे, देवता और अग्नियों के सहित समस्त ब्रह्मर्षिगण मेरी बात सुने। मैं ना समझी या द्वेष नहीं कहता, बल्कि शिष्टाचार की बात कहता हूं। यह निर्लज्ज महादेव समस्त लोकपालों की पवित्र कीर्ति को धूल में मिला रहा है। देखिए, इस घमंडी ने सत्पुरुषों के आचरण को
लांछित एवं मटियामेट कर दिया है। बंदर के से नेत्र वाले इसने सत्पुरुषों के समान मेरी सावित्री, सरीखी, मृगनयनी पवित्र कन्या का अग्नि और ब्राह्मणों के सामने पानी ग्रहण किया था, इसलिए यह एक प्रकार मेरे पुत्र के समान हो गया है। उचित तो यह था कि यह उठकर मेरा स्वागत करता, मुझे प्रणाम करता, परंतु इसने वाणी से भी मेरा सत्कार नहीं किया। हाय, जिस प्रकार शूद्र को कोई वेद पढ़ा दे, उसी प्रकार मैंने इच्छा न होते हुए भी भावीवश इसको अपनी सुकुमारी कन्या दे दी। इसने सत्कर्म का लोप कर दिया, यह सदा अपवित्र रहता है, बड़ा घमंडी है और धर्म की मर्यादा को तोड़ रहा है। यह प्रेतों के निवास स्थान भयंकर शमशानों में भूत प्रेतों को साथ लिए घूमता रहता है। पूरे पागल की तरह सिर के बाल बिखेरे नंग धड़ंग भटकता है, कभी हंसता है, कभी रोता है। यह सारे शरीर पर चिताग के पवित्र भस्म लपेटे रहता है। गले में भूतों के पहने हुए नरमुंडों की माला और सारे शरीर में हड्डियों के गहने पहने रहता है। यह बस नाम भर का ही शिव है, वास्तव में है पूरा अशिव अमंगल रूप। जैसे ये स्वयं मतवाला है, वैसे ही इसे मतवाले ही प्यारे लगते हैं। भूत प्रेत प्रथम आदि निरे तमोगुड़ी स्वभाव वाले जीवों का यह नेता है। अरे मैंने केवल ब्रह्मा जी के बहकावे में आकर ऐसे भूतों के सरदार, आचारहीन और दुष्ट स्वभाव वाले को अपनी भोली वाली बेटी ब्याह दी। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, दक्ष ने इस प्रकार महादेव जी को कुछ बुरा भला कहा, तथापि उन्होंने इसका कोई प्रतिकार नहीं किया। वे पूर्ववत निश्चल भाव से बैठे रहे। इससे दक्ष के क्रोध का पारा और भी ऊंचा चढ़ गया और वे जल में हाथ लेकर उन्हें साफ देने को तैयार हो गए। दक्ष ने कहा, यह महादेव देवताओं में बड़ा ही अदम है, अब से इसे इंद्र, उपेंद्र आदि देवताओं के साथ यज्ञ का भाग न मिले। उपस्थित मुख्य सभासदों ने उन्हें बहुत मना किया, परंतु उन्होंने किसी की न सुनी। महादेव जी को साफ दे ही दिया। फिर वे अत्यंत क्रोधित हो उस सभा से निकलकर अपने घर चले गए। जब श्री शंकर जी के अनुयायियों में अग्रगण्य नंदीश्वर को मालूम हुआ कि दक्ष ने साथ दिया है, तो वो क्रोध में तमतमा उठे और उन्होंने दक्ष तथा उन ब्राह्मणों को जिन्होंने दक्ष के दुर्वचनों का अनुमोदन किया था, बड़ा भयंकर साथ दिया। वे बोले, जो इस मरण धर्मा शरीर में ही अभिमान करके किसी भी द्रोह न करने वाले भगवान शंकर से द्वेष करता है, वह भेद बुद्धि वाला मूर्ख दक्ष तत्व ज्ञान से विमुख ही रहे। ये चातुर्मास यज्ञ करने वालों को अक्षय पुण्य प्राप्त होता है, यदि अथर्ववाद रूप वेद वाक्यों से मोहित एवं विवेक भ्रष्ट होकर विषय सुख की इच्छा से कपट धर्म में गृहस्थाश्रम में आसक्त रहकर कर्म कांड में ही लगा रहता है। इसकी बुद्धि देहादि में आत्म भाव का चिंतन करने वाली है, उसके द्वारा इसने आत्मस्वरूप को भुला दिया है। यह साक्षात पशु के ही समान है, अत्यंत स्त्री लंपट हो और शीघ्र इसका मुंह बकरे का हो जाए। यह मूर्ख कर्ममयी अविद्या को ही विद्या समझता है। इसलिए ये और जो लोग भगवान शंकर का अपमान करने वाले, इस दुष्ट के पीछे पीछे चलने वाले हैं, वे सभी जन्म मरण रूप संसार चक्र में पड़े रहे। वेदवाणी रूप लता फल श्रुति रूप पुष्पों से सुशोभित है, उसके कर्म फल रूप मनमोहक गंध से इनके चित्त क्षुब्ध हो रहे हैं। इससे ये शंकर द्रोही कर्मों के जाल में ही फंसे रहे। ये ब्राह्मण लोग भक्षा भक्ष्य के विचारों को छोड़कर केवल पेट पालने के लिए ही विद्या, तप और व्रतादि का आश्रय लें तथा धन, शरीर और इंद्रियों के सुख को भी सुख मानकर उन्हीं के गुलाम बनकर दुनिया में भीख मांगते भटका कर। नंदीश्वर के मुख से इस प्रकार ब्राह्मण कुल के लिए साफ सुनकर उसके बदले में भृगु जी ने यह दुस्तर साफ रूप
ब्रह्मदंड दिया। जो लोग शिव भक्त हैं तथा जो उन भक्तों के अनुयायी हैं वे सत्य शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करने वाले और पाखंडी हों। जो लोग सोचाचार विहीन मंद बुद्धि तथा जटा राख और हड्डियों को धारण करने वाले हैं वे ही शैव संप्रदाय में दीक्षित हों, जिसमें सुरा और आसव ही देवताओं के समान आदरणीय हैं। अरे तुम लोग जो धर्म मर्यादा के संस्थापक एवं वर्णाश्रमियों के रक्षक वेद और ब्राह्मणों की निंदा करते हो, इससे मालूम होता है तुमने पाखंड का आश्रय ले रखा है। यह वेद मार्ग ही लोगों के लिए कल्याणकारी और सनातन मार्ग है। पूर्व पुरुष इसी पर चलते आए हैं और इसके मूल साक्षात श्री विष्णु भगवान हैं। तुम लोग सत्पुरुषों के परम पवित्र और सनातन मार्ग स्वरूप वेद की निंदा करते हो, इसलिए उस पाखंड मार्ग में जाओ जिसमें भूतों के सरदार तुम्हारे इष्ट देव निवास करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, भृगु ऋषि के इस प्रकार साप देने पर भगवान शंकर कुछ खिन्न से हो वहां से अपने अनुयायियों के सहित चले गए। वहां प्रजापति लोग जो यज्ञ कर रहे थे उसमें पुरुषोत्तम श्री हरि ही उपास्य देव थे और वह यज्ञ 1000 वर्ष में समाप्त होने वाला था। उसे समाप्त कर उन प्रजापतियों ने श्री गंगा यमुना के संगम में यक्षांत स्नान किया और फिर प्रसन्न मन से वे अपने अपने स्थानों को चले गए। बोलो भागवत भगवान की जय। तीसरा अध्याय, सती का पिता के यहाँ यज्ञोत्सव में जाने के लिए आग्रह करना। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार उन ससुर और दामाद को आपस में बैर विरोध रखते हुए बहुत अधिक समय निकल गया। इसी समय ब्रह्मा जी ने दक्ष को समस्त प्रजापतियों का अधिपति बना दिया। इससे उसका गर्व और भी बढ़ गया। उसने भगवान शंकर आदि ब्रह्मनिष्ठों को यज्ञ भाग न देकर उनका तिरस्कार करते हुए पहले तो वाजपेयी यज्ञ किया और फिर बृहस्पति सब नाम का महायज्ञ आरंभ किया। उस यज्ञोत्सव में सभी ब्रह्मर्षि, देवर्षि, पितर, देवता आदि अपनी अपनी पत्नियों के साथ पधारे। उन सबने मिलकर वहां मांगलिक कार्य संपन्न किए और दक्ष के द्वारा उन सबका स्वागत सत्कार किया गया। उस समय आकाश मार्ग से जाते हुए देवता आपस में उस यज्ञ की चर्चा करते जाते थे। उनके मुख से दक्ष कुमारी सती ने अपने पिता के घर होने वाले यज्ञ की बात सुन ली। उन्होंने देखा कि हमारे निवास स्थान कैलाश के पास से होकर सब ओर से चंचल नेत्रों वाली गंधर्व और दक्षों की स्त्रियां चमकीले कुंडल और हार पहने खूब सज धज कर अपने पतियों के साथ विमानों पर बैठी उस यज्ञोत्सव में जा रही थी। इसमें उन्हें भी बड़ी उत्सुकता हुई और उन्होंने अपने पति भगवान भूतनाथ से कहा। माता सती ने कहा, वामदेव, सुना है इस समय आपके ससुर दक्ष प्रजापति के यहाँ बड़ा भारी यज्ञोत्सव हो रहा है। देखिए सब देवता वहीं जा रहे हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो हम भी चलें। इस समय अपने आत्मियों से मिलने के लिए मेरी बहनें भी अपने अपने पतियों के सहित वहां अवश्य आएंगी। मैं भी चाहती हूं कि आपके साथ वहां जाकर माता पिता के दिए हुए गहने, कपड़े आदि उपहार स्वीकार करूं। वहां अपने पतियों से सम्मानित बहनों, मौसियों और स्नेहार्थ हृदय जनियों को देखने के लिए मेरा मन बहुत दिनों से उत्सुक है। कल्याण में इसके सिवा वहां महर्षियों का रचा हुआ श्रेष्ठ यज्ञ भी देखने को मिलेगा। अजन्मा प्रभु, आप जगत की उत्पत्ति के हेतु हैं। आपकी माया से रचा हुआ यह परम आश्चर्य में त्रिगुणात्मक जगत आप ही में भास रहा है, किंतु मैं तो स्त्री स्वभाव होने के कारण आपके तत्व से अनभिज्ञ और बहुत दीन हूं। इसलिए इस समय अपनी जन्मभूमि देखने को बहुत उत्सुक हो रही है।
जन्म रहित नीलकंठ, देखिए इनमें कितनी ही स्त्रियां तो ऐसी हैं जिनका दक्ष से कोई संबंध भी नहीं है, फिर भी अपने अपने पतियों के सहित खूब सज धज कर झुंड की झुंड वहां जा रही हैं। वहां जाने वाली इन देवांगनाओं के राजहंस के समान श्वेत विमानों से आकाशमंडल कैसा सुशोभित हो रहा है। सुरश्रेष्ठ ऐसी अवस्था में अपने पिता के यहाँ उत्सव का समाचार पाकर उसकी बेटी का शरीर उसमें सम्मिलित होने के लिए क्यों ना छटपटाएगा। पति, गुरु और माता पिता आदि स्वदों के यहाँ तो बिना बुलाए भी जा सकते हैं। अतदेव, आप मुझ पर प्रसन्न हो, आपको मेरी इच्छा अवश्य पूर्ण करनी चाहिए। आप बड़े करुणा में हैं, तभी तो परम ज्ञानी होकर भी आपने मुझे अपने आधे अंग में स्थान दिया है। अब मेरी इस याचना पर ध्यान देकर मुझे अनुग्रहित कीजिए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, पिता सती जी के इस प्रकार, प्रिया सती जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर अपने आत्मियों का प्रिय करने वाले भगवान शंकर को दक्ष प्रजापतियों के मर्म भेदी दुर्वचन रूप बाणों का स्मरण हुआ है, जो उन्होंने समस्त प्रजापतियों के सामने कहे थे। तब वे हंसकर बोले। भगवान शंकर ने कहा, सुंदरी, तुमने जो कहा कि अपने बंधु जनों के यहाँ बिना बुलाए भी जा सकते हैं, सो ठीक ही है, किंतु ऐसा तभी करना चाहिए जब उनकी दृष्टि अतिशय प्रबल देहाभिमान से उत्पन्न हुए मद और क्रोध के कारण द्वेष दोष से युक्त न हो गई हो। विद्या, तप, धन, सुदृढ़ शरीर, युवावस्था और उच्च कुलीय 6 सत्पुरुषों के तो गुण हैं, परंतु नीच पुरुषों में ये ही अवगुण हो जाते हैं, क्योंकि इनसे उनका अभिमान बढ़ जाता है और दृष्टि दोष युक्त हो जाती है एवं विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार वे महापुरुषों का प्रभाव नहीं देख पाते। इसी से जो आपने यहाँ आए हुए पुरुषों को कुटिल बुद्धि से भौं चढ़ाकर रोष भरी दृष्टि से देखते हैं, उन अव्यस्थित चित्त लोगों के यहाँ ये हमारे बांधव हैं, ऐसा समझकर कभी नहीं जाना चाहिए। देवी, शत्रुओं के बाणों से बिंद जाने पर भी ऐसी व्यथा नहीं होती जैसी अपनी कुटिल बुद्धि स्वजनों के कुटिल वचनों से होती है, क्योंकि बाणों से शरीर छिन्न छिन्न हो जाने पर तो जैसे तैसे निद्रा आ जाती है, किंतु कुवाक्यों से मर्म स्नान विद्ध हो जाने पर तो मनुष्य हृदय की पीड़ा से दिन रात बेचैन रहता है। सुंदरी, अवश्य मैं ये जानता हूं कि तुम परमोन्नति को प्राप्त हुए दक्ष प्रजापति को अपनी कन्याओं में से सबसे अधिक प्रिय हो, तथापि मेरा आश्रिता होने के कारण तो मैं अपने पिता से मान नहीं मिलेगा, क्योंकि वे मुझसे बहुत जलते हैं। जीव की चित्तवृत्ति के साक्षी अहंकार शून्य महापुरुषों की समृद्धि को देखकर जिसके हृदय में संताप और इंद्रियों में व्यथा होती है, वह पुरुष उनके पद को तो सुगमता से प्राप्त कर नहीं सकता। वह दैत्यगण जैसे श्रीहरि से द्वेष मानते हैं, वैसे ही उनसे कुढ़ता रहता है। सुमध्य में तुम कह सकती हो कि अपने प्रजापतियों की सभा में उनका आदर क्यों नहीं किया। सो ये सम्मुख जाना, नम्रता दिखाना, प्रणाम करना आदि क्रियाएं जो लोक व्यवहार में परस्पर की जाती हैं, तत्वज्ञानियों के द्वारा बहुत अच्छे ढंग से की जाती हैं। वे अंतर्यामी रूप से सबके अंतःकरण में स्थित परम पुरुष वासुदेव की ही प्रणाम आदि करते हैं। देहाभिमानी पुरुष को नहीं करते। विशुद्ध अंतःकरण का नाम ही वसुदेव है, क्योंकि उसमें भगवान वासुदेव का अपरोक्ष अनुभव होता है। उस शुद्ध चित्त में स्थित इंद्रियातीत भगवान वासुदेव को ही मैं नमस्कार किया करता हूँ। इसलिए प्रिय, जिसने प्रजापतियों
कि यज्ञ में मेरे द्वारा कोई अपराध न होने पर भी मेरा कटु वाक्यों से तिरस्कार किया था, वह दक्ष यद्यपि तुम्हारे शरीर को उत्पन्न करने वाला पिता है तो भी मेरा शत्रु होने के कारण तुम्हें उससे अथवा उसके अनुयायियों को देखने का विचार भी नहीं करना चाहिए। यद्यपि तुम मेरी बात न मानकर वहां जाओगी तो तुम्हारे लिए अच्छा न होगा, क्योंकि जब किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपने आत्मीय जनों के द्वारा अपमान होता है तो वह तत्काल उनकी मृत्यु का कारण हो जाता है। इस प्रकार तीसरा अध्याय पूरा हुआ। चौथा अध्याय सती का अग्नि में प्रवेश। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इतना कहकर भगवान शंकर मौन हो गए। उन्होंने देखा कि दक्ष के यहां जाने देने अथवा जाने देने से रोकने दोनों ही अवस्थाओं में सती के प्राण त्यागने की संभावना है। इधर सती जी की कभी बंधुजनों को देखने जाने की इच्छा से बाहर आती और कभी भगवान शंकर रुष्ट ना हो जाएं, इस शंका से फिर लौट जाते। इस प्रकार कोई एक बात निश्चित न कर सकने के कारण वे दुविधा में पड़ गई, चंचल हो गई। बंधुजनों से मिलने की इच्छा में बाधा पड़ने से वे बड़ी अनमानी हो गई। स्वजनों के स्नेहवश उनका हृदय भर आया और वे आंखों में आंसू भरकर अत्यंत व्याकुल हो रोने लगे। उनका शरीर थर-थर कांपने लगा और वे अप्रतिम पुरुष भगवान शंकर की ओर इस प्रकार रोषपूर्ण दृष्टि से देखने लगी मानो उसे उन्हें भस्म कर देंगे। शोक और क्रोध ने उनके चित्त को बिल्कुल बेचैन कर दिया तथा स्त्री स्वभाव के कारण उनकी बुद्धि मूढ़ हो गई। जिन्होंने प्रीतवश उन्हें अपना आधा अंग तक दे दिया था, उन सत्पुरुषों के प्रिय भगवान शंकर को भी छोड़कर वे लंबी लंबी सांस लेती हुई अपने माता पिता के घर चल गई। सती को बड़ी फुर्ती से अकेली जाते देख श्री महादेव जी के मणिमान एवं मद आदि हजारों सेवक भगवान के वाहन वृषभराज को आगे कर तथा और भी अनेक पार्षद और यक्षों का साथ ले बड़ी तेजी से निर्भयता पूर्वक उनके पीछे हो लिए। उन्होंने सती जी को बैल पर सवार करा दिया तथा मैना पक्षी, गेंद, दर्पण और कमल आदि खेल की सामग्री, श्वेत छत्र, चवर और माला आदि राज चिन्ह तथा दुंदवी, शंख और बांसुरी आदि गाने बजाने के सामानों से सुसज्जित होकर वे उनके साथ चल दिए। तदंतर सती अपने समस्त सेवकों के साथ दक्ष की यज्ञशाला में पहुंची। वहां वेद ध्वनि करते हुए ब्राह्मणों में परस्पर होड़ लग रही थी कि सबसे ऊंचे स्वर में कौन बोले। सब और ब्रह्मर्षि और देवता विराजमान थे तथा जहां तहां मिट्टी, काठ, लोहे, सोने, डाब और चरम के पात्र रखे हुए थे। वहां पहुंचने पर पिता के द्वारा सती की अवहेलना हुई। यह देखकर यज्ञकर्ता दक्ष के भय से सती की माता और बहनों के सिवा किसी भी मनुष्य ने उनका कुछ भी आदर सत्कार नहीं किया। अवश्य उनकी माता और बहनें बहुत प्रसन्न हुई और प्रेम से गदगद होकर उन्होंने सती जी को आदर पूर्वक गले लगाया। किंतु सती जी ने पिता से अपमानित होने के कारण बहनों के कुशल प्रश्न सहित प्रेमपूर्ण वार्तालाप तथा माता और मौसियों के सम्मान पूर्वक दिए हुए उपहार और सुंदर आसन आदि को स्वीकार नहीं किया। सर्वलोकेश्वरी देवी सती का यज्ञ मंडप में तो अनादर हुआ ही था, उन्होंने ये भी देखा कि उस यज्ञ में भगवान शंकर के लिए कोई भाग नहीं दिया गया है और पिता दक्ष उनका बड़ा अपमान कर रहा है। इससे उन्हें बहुत क्रोध हुआ। ऐसा जान पड़ता था मानो वे अपने रोष से संपूर्ण लोगों को भस्म कर देंगे। दक्ष को कर्म मार्ग के अभ्यास से बहुत घमंड हो गया था। उसे शिवजी से द्वेष करते देख जब सती के साथ आए हुए भूत
उन्हें मारने को तैयार हुए तो देवी सती ने उन्हें अपने तेज से रोक दिया। और जब सब लोगों को सुनाकर पिता की निंदा करते हुए क्रोध से लड़खड़ाती हुई वाणी में कहा, देवी सती ने कहा, पिताजी, भगवान शंकर से बड़ा तो संसार में कोई भी नहीं है। वे तो सभी देहधारियों के प्रिय आत्मा हैं। उनका ना कोई प्रिय है ना प्रिय है, अतएव उनका किसी भी प्राणी से बैर नहीं है। वे तो सबके कारण एवं सर्वरूप हैं। आपके सिवा और कौन ऐसा है जो उनसे विरोध करेगा? द्विजवर, आप जैसे लोग दूसरों के गुणों में ही दोष देखते हैं, किंतु कोई साधु पुरुष ऐसा नहीं करते। जो लोग द्वेष देखने की बात लो अलग रही, दूसरों के जो थोड़े से गुण को भी बड़े रूप में देखना चाहते हैं, वे सबसे श्रेष्ठ हैं। खेद है कि आपने ऐसे महापुरुषों पर भी दोषारोपण ही किया। जो दुष्ट मनुष्य इस सब रूप जड़ शरीर को ही आत्मा मानते हैं, वे यदि ईर्षावश सर्वदा ही महापुरुषों की निंदा करें तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि महापुरुष तो उनके इस चेष्टा पर कोई ध्यान नहीं देते, परंतु उनके चरणों की धूलि उनके इस अपराध को न सहकर उनका तेज नष्ट कर देती है। अतः महापुरुषों की निंदा जैसा जघन्य कार्य उन दुष्ट पुरुषों को भी शोभा देता है, जिनका शिव यह 2 अक्षर का नाम प्रसंगवश एक बार भी मुख से निकल जाने पर मनुष्य के समस्त पापों को तत्काल नष्ट कर देता है, और जिनकी आज्ञा का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता। अहो, उन्हीं पवित्र कीर्ति मंगल में भगवान शंकर से आप द्वेष करते हैं। अवश्य आप अमंगल रूप हैं। अरे महापुरुषों के मन मधुकर ब्रह्मानंद में रस का पान करने की इच्छा से जिनके चरण कमलों का निरंतर सेवन किया करते हैं, और जिनके चरणारविंद सकाम पुरुषों की उनके अविष्ट भोग भी देते हैं, उन विश्व बंधु भगवान शिव से आप बैर करते हैं। वे केवल नाम मात्र के शिव हैं, उनका वेश आशिव रूप है, अमंगल रूप है। इस बात को आपके सिवा दूसरे कोई देवता संभवतः नहीं जानते, क्योंकि जो भगवान शिव शमशान भूमिस्थ नरमुंडों की माला, चिता की भस्म और हड्डियां पहने, जटा बिखेरे भूत पिशाचों के साथ शमशान में निवास करते हैं, उन्हीं के चरण पर गिरे हुए निर्माल्यों को ब्रह्मा आदि देवता अपने सिर पर धारण करते हैं। यदि निरंकुश लोग धर्म मर्यादा की रक्षा करने वाले अपने पूजनीय स्वामी की निंदा करें, तो अपने में उसे दंड देने की शक्ति न होने पर कान बंद करके वहां से चला जाए, और यदि शक्ति हो तो बलपूर्वक पकड़कर उस बकवाद करने वाली अमंगल रूप दुष्ट जिह्वा को काट डाला। इस पाप को रोकने के लिए स्वयं अपने प्राण तक दे दें, यही धर्म है। आप भगवान नीलकंठ की निंदा करने वाले हैं, इसलिए आपसे उत्पन्न हुए इस शरीर को अब मैं नहीं रख सकती। यदि भूल से कोई निंदित वस्तु खा ली जाए तो उसे वमन करके निकाल देने से ही मनुष्य की शुद्धि बताई जाती है। जो महामुनि निरंतर अपने स्वरूप में ही रमण करते हैं, उनकी बुद्धि सर्वथा वेद के विधि निषेध में वाक्यों का अनुसरण नहीं करती। जिस प्रकार देवता और मनुष्यों की गति में भेद रहता है, उसी प्रकार ज्ञानी और अज्ञानी की स्थिति भी एक से नहीं रहती। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वे अपने ही धर्म मार्ग में स्थित रहते हुए भी दूसरों के मार्ग की निंदा न करें। प्रवृत्ति यज्ञ यज्ञादि और निवृत्ति समदमादि रूप दोनों ही प्रकार के कर्म ठीक हैं। वेद में उनके अलग अलग रागी और विरागी 2 प्रकार के अधिकारी बताए गए हैं। परस्पर विरोधी होने के कारण उन दोनों प्रकार के कर्मों का एक साथ एक ही पुरुष के द्वारा आचरण नहीं किया जा सकता। भगवान शंकर तो परम ब्रह्म परमात्मा है, उन्हें इन दोनों में से किसी भी प्रकार का कर्म करने की आवश्यकता
नहीं है। पिताजी, हमारा ऐश्वर्य अव्यक्त है, आत्मज्ञानी महापुरुष ही उसका सेवन कर सकते हैं। आपके पास वह ऐश्वर्य नहीं है और यज्ञशालाओं में यज्ञान से तृप्त होकर प्राण पोषण करने वाले कर्मठ लोग उसकी प्रशंसा भी नहीं करते। आप भगवान शंकर का अपराध करने वाले हैं, अतः आपके शरीर से उत्पन्न इस निंदनीय देह को रखकर मुझे क्या करना है। आप जैसे दुर्जन से संबंध होने के कारण मुझे लज्जा आती है। जो महापुरुषों का अपराध करता है उससे होने वाले जन्म को भी धिक्कार है। जिस समय भगवान शिव आपके साथ मेरा संबंध दिखलाते हुए मुझे हंसी में दक्षिणाई रही दक्ष कुमारी के नाम से पुकारेंगे, उस समय हंसी को भूलकर मुझे बड़ी ही लज्जा और खेद होगा। इसलिए उसके पहले ही मैं आपके अंग से उत्पन्न इस सब तुल्य शरीर को त्याग दूंगा। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, काम आदि शत्रुओं को जीतने वाले विदुर जी उस यज्ञ मंडप में यज्ञ से इस प्रकार कह देवी सती मौन होकर उत्तर दिशा में भूमि पर बैठ गई। उन्होंने आचमन करके पीला वस्त्र ओढ़ लिया तथा आंखें मूंद कर शरीर छोड़ने के लिए वे योग मार्ग में स्थित हो गई। उन्होंने आसन में स्थिर कर प्राणायाम द्वारा प्राण और अपान को एक रूप करके नाभ चक्र में स्थित किया। फिर उदान वायु को नाभ चक्र से ऊपर उठाकर धीरे धीरे बुद्धि के साथ हृदय में स्थापित किया। उसके पश्चात अनिंदिता सती उस हृदय स्थित वायु को कंठ मार्ग से भ्रकुटियों के बीच में ले गई। इस प्रकार जिस शरीर को महापुरुषों के भी पूजनीय भगवान शंकर ने कई बार बड़े आदर से अपनी गोद में बैठाया था, दक्ष पर कुपित होकर उसे त्यागने की इच्छा से महामनुष्य सती ने अपने संपूर्ण अंगों में वायु और अग्नि की धारणा की। अपने पति जगत गुरु भगवान शंकर के चरण कमल मकरंद का चिंतन करते करते सती ने और सब ध्यान बुला दिए। उन्हें उन चरणों के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई न दिया। इससे वे सर्वथा निर्दोष अतार्थ में दक्ष कन्या हूं ऐसे अभिमान से भी मुक्त हो गई और उनका शरीर तुरंत ही योगाग्नि में जल उठा। उस समय वह आए हुए देवता आदि ने जब सती का देह त्याग रूप यह महान आश्चर्य में चरित्र देखा तो वे सभी हाहाकार करने लगे। वह भयंकर कोलाहल आकाश में एवं पृथ्वी तल पर सभी जगह फैल गया। सब और यही सुनाई देता था, हाय दक्ष के दुर्व्यवहार से कुपित होकर देवाधिदेव महादेव की प्रिया सती ने प्राण त्याग दिए। देखो सारे चराचर जीव इस दक्ष प्रजापति की ही संतान है, फिर भी इसने कैसी भारी दुष्टता की है। इसकी पुत्री शुद्ध हृदया सती सदा ही मान पाने के योग्य थी, किंतु इसने उनका ऐसा निरादर किया कि उसने प्राण त्याग दिए। वास्तव में बड़ा ही असहिष्णु और ब्राह्मण द्रोही है। अब इसकी संसार में बड़ी अपकीर्ति होगी। जब उसकी पुत्री सती इसी के अपराध से प्राण त्याग करने को तैयार हुई तब भी इस शंकर द्रोह ने उसे रोका तक नहीं। जिस समय सब लोग ऐसा कह ही रहे थे उसी समय शिव जी के पार्षद सती का यह अद्भुत प्राण त्याग देख अस्त्र शस्त्र लेकर दक्ष को मारने के लिए उठ खड़े हुए। उनके आक्रमण का वेग देखकर भगवान भृगु ने यज्ञ में विघ्न डालने वाले का नाश करने के लिए अपहतम वृक्ष इत्यादि मंत्र का उच्चारण करते हुए दक्षिणाग्नि में आहुति दी। अध्वर्य भृगु ने जो ही आहुति छोड़ी कि यज्ञ कुंड से ऋभु नाम के हजारों तेजस्वी देवता प्रकट हो गए। उन्होंने अपनी तपस्या के प्रभाव से चंद्रलोक प्राप्त किया था। उन ब्रह्म तेज संपन्न देवताओं ने जलती हुई लकड़ियों से आक्रमण किया तो समस्त गुहाक और प्रमथगण इधर उधर भाग गए। बोलो भागवत भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आज की कथा को हम यही विश्राम देते हैं।
कल हम आपको 5वें अध्याय में वीरभद्रकृत दक्ष यज्ञ विध्वंस और दक्षवध की कथा सुनाएंगे। तो सभी भक्तजन हमारी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को प्रतिदिन बड़े श्रद्धा भाव प्रसन्न चित्त मन से सुने। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में श्री बालकृष्ण लाल की जय, राधे राधे, कृष्ण कन्हैया लाल की जय अवश्य लिखें। बोल भागवत भगवान की जय।